हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुल इन्वेस्ट। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि किस किस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्लेसिंग्स ऑफ शेयर क्या होता है, कैसे आप अपने होल्डिंग्स के बदले लोन ले सकते हैं, उस लोन को आप यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, कितना तक आप लोन ले सकते हो, उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, ये जानेंगे। एंड उसके बाद ये भी जानेंगे प्लेजिंग एंड अनप्लेजिंग के क्या चार्जेस हैं, किस ऐप पर कितना चार्ज लगता है, जैसे ज़ीरोधा के ऊपर क्या चार्जेस हैं, ग्रो के ऊपर क्या चार्जेस है, अपस्टॉक, एंजल वन। तो मैं सारे ऐप के कंपैरिजन करके बता दूंगा कि किस ऐप में कितना चार्ज लगता है, सो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। जिस भी ऐप को आप यूज़ कर रहे होगे आपको समझ आ जाएगा कि आपको कितना चार्ज लगने वाला है। एंड लास्टली उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं क्या हो अगर आपने जो लोन लिया है एंड उसमें आपको नुकसान हो गया। मान के चलो आपने 100 रुपये का लोन लिया है अपनी होल्डिंग्स के बदले एंड आपको 50 रुपये का नुकसान हो गया, तो कैसे आप उस चीज़ से ईज़िली निकल सकते हो, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। आपको क्या करना है, बस वीडियो एंड तक देखना है एंड बिलीव मी इस वीडियो के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेसिंग ऑफ शेयर होता क्या है। ये ऐसा है कि आपके डीमैट अकाउंट में जो होल्डिंग्स है, यानी जो शेयर्स आपने बाई करके रखे हुए हैं, उसके बदले में आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं, सिमिलर टू गोल्ड लोन, राइट, जहाँ पर हम अपने गोल्ड को देते हैं एंड कुछ पैसे लेते हैं एंड जब हमारा काम पूरा हो जाता है तो पैसों को लौटाकर अपने गोल्ड को वापस ले लेते हैं। वैसे ही प्लेसिंग्स ऑफ शेयर में हम शेयर को प्लेस करते हैं एंड ब्रोकर हमें मार्जिन प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, वहाँ पर आपको पैसे लेने के लिए अपने गोल्ड को देना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर आपके जो भी शेयर्स हैं वो कहीं नहीं जाने वाले, वो आपके डीमैट अकाउंट पर ही रहते हैं। लेकिन एक तरह से वो लॉक्ड होते हैं, आप उनको सेल नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने शेयर को अनप्लेस नहीं कर देते हो, यानी पैसे लौटा नहीं देते हो। सो अब हम बात करेंगे शेयर को प्लेस करके आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले सकते हो एंड उन पैसों को आप कहाँ से यूज़ कर सकते हो। मान के चलो आपके पास 1,000 रुपये का शेयर है एंड आप उसको प्लेस कर रहे हो, तो आपको पूरे 1,000 रुपये नहीं मिलते हैं, कुछ परसेंट का हेयर कट रहता है। ये वाला हेयर कट नहीं, ये दूसरा हेयर कट है, यानी डिडक्शन, यानी आपको पूरा वैल्यू नहीं मिलता है, 20-30% कम रहता है। अगर आप 1,000 के वैल्यू के शेयर को प्लेस कर रहे हो तो आपको 700 या 800 रुपये मिलते हैं। अगर आप 1,00,000 के अमाउंट का शेयर को प्लेस कर रहे हो तो वहाँ पर आपको 70-80% यानी 70,000 to 80,000 रुपये मिलते हैं। एंड हेयर कट डिपेंड करता है कंपनीज़ पर भी। अगर आप अच्छे कंपनी के शेयर को प्लेस करते हो तो वहाँ पर आपका कम हेयर कट होता है, यानी आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अगर कोई ऑर्डिनरी कंपनी है तो वहाँ पर आपको थोड़े कम पैसे मिलते हैं एंड अगर कंपनी बहुत ही नई है तो वहाँ पर आप उन शेयर को प्लेस भी नहीं कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप सारे शेयर को प्लेस कर सकते हो। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ प्लेसिंग एंड प्लेसिंग के थ्रू जो आपको पैसे मिले हैं वो आप कितने दिन में रिटर्न करोगे एंड अगर रिटर्न नहीं करते हो तो कितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ सकता है, कितने दिन तक आप फ्री में उस मार्जिन को यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ प्लेसिंग की बात करें तो रीयूज़ ऑफ कैपिटल का नाम सबसे ऊपर आता है। रीयूज़ ऑफ कैपिटल बहुत ही अच्छा बेनिफिट है प्लेसिंग का, क्योंकि मैंने सुना है बहुत लोग कहते हैं यार हमारे पास लिमिटेड कैपिटल है एंड उसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करें, दोनों एक साथ करना पॉसिबल नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो दो लोग हैं, एक है शुभम एंड एक है प्रिया। दोनों के पास 1,00,000 रुपए हैं, दोनों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, सारे पैसे के शेयर बाई कर लिए। अब दोनों के पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं बचे हैं। शुभम एंड प्रिया दोनों को ट्रेडिंग करनी है लेकिन उनके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। अब शुभम स्मार्ट था, उसने मेरी प्लेसिंग वाली वीडियो देखी हुई थी, तो वो अपने शेयर को प्लेस करेगा, प्लेस करके उसे 70,000 80,000 के अप्रॉक्स मिल जाएंगे। फिर वो उन पैसों से ईजिली ट्रेडिंग कर सकता है। अब वो 4 दिन 5 दिन 6 दिन जितने दिन भी ट्रेड कर रहा है उसे लॉस भी हो रहा है एंड प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन हम मान रहे हैं ओवरऑल उसने 20,000 रुपीज़ की प्रॉफिट कर ली। एंड फिर शुभम अपने शेयर को अनप्लेस कर देगा। अनप्लेस करने के बाद शुभम
के पास जो शेयर्स हैं एंड प्रिया के पास जो शेयर्स हैं उनका नंबर सेम है, उसकी वैल्यू भी सेम है, लेकिन शुभम के पास अब 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ गए हैं उसकी स्मार्टनेस की वजह से। तो ऐसे शुभम ने रीयूज़ ऑफ कैपिटल किया, जो पैसे उसने शेयर खरीदने में लगाए थे शेयर को बेचा भी नहीं एंड उसी पैसे के थ्रू 20,000 रुपीज़ का ट्रेड करके प्रॉफिट भी अर्न कर लिया। लेकिन क्या होता अगर शुभम को 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट के जगह पर लॉस हो जाता? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो अगर आपको लॉस हो जाएगा, तो इसको हम लास्ट में अच्छे से समझेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ किसी भी शेयर को प्लस एंड अनप्लस आप कैसे कर सकते हो। बुल इन्वेस्ट पर सारी वीडियोस अवेलेबल है, यानी इस चैनल के ऊपर सारे वीडियोस अवेलेबल है। जीरोधा के ऊपर कैसे आप शेयर को प्लस अनप्लस करोगे, ये आपको जीरोधा A to Z वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ग्रो के ऊपर आप कैसे शेयर को प्लस अनप्लस करोगे, ग्रो A to Z वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वैसे ही अपस्टॉक एंड एंजल ब्रोकिंग के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है। सारे प्लेलिस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर चेक कर लेना। एंड हाँ, बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चंस होता है कि प्लेजिंग अनप्लेजिंग करने के क्या चार्जेस होते हैं, क्या ये फ्री है? तो अब हम देखते हैं कितने चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं शेयर को प्लस अनप्लस करने के लिए। एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं सारे ऐप के प्राइसेस कंपेयर करके आपको बताऊंगा। तो जीरोधा ऐप की बात करें, जब आप शेयर को प्लस करते हो तो आपको 30 रुपीज़ प्लस GST पर रिक्वेस्ट पे करना पड़ता है। जब आप अनप्लस करते हो तो ये बिल्कुल भी फ्री है। अगर ग्रो की बात करें तो प्लेजिंग के टाइम पूरा प्रोसेस फ्री है, लेकिन जब आप अनप्लस करने चाहते हो तो 20 रुपीज़ प्लस GST पर रिक्वेस्ट आपको देना पड़ता है। अपस्टॉक की बात करें तो प्लेजिंग के टाइम आपको 20 रुपीज़ प्लस GST एंड अनप्लेस करने के टाइम भी 20 रुपीज़ प्लस GST पे करना होता है। एंजल वन की बात करें तो प्लेजिंग के टाइम 20 रुपीज़ प्लस GST एंड अनप्लेजिंग के टाइम 20 रुपीज़ प्लस GST आपको पे करना होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, मान के चलो आपने 1000 के वैल्यू के शेयर को प्लस किया है। मैं नंबर ऑफ शेयर्स की बात नहीं कर रहा, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ। यानी जो शेयर्स आपने प्लस किए हैं उसकी मार्केट वैल्यू अभी 1000 रुपीज़ थी एंड आपको एक मार्जिन मिल गई जो भी एक्स अमाउंट है। 2-3 दिन आपने उसको यूज़ भी करा, लेकिन 2-3 दिन के बाद उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी उस शेयर की वो घट रही है बहुत तेज़ी से। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपका मार्जिन भी कम होता जाएगा, क्योंकि आपका मार्केट प्राइस जो भी ओरिजिनल रहेगा उसमें कुछ परसेंट का हेयर कट होने के बाद आपको मार्जिन मिलता है। तो अगर उसकी वैल्यू कम होगी तो आपका मार्जिन भी इधर कम होता जाएगा, अगर उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपका मार्जिन भी इधर इंक्रीज होता जाएगा। सो जैसा कि मैंने बताया था, लास्टली हम डिस्कस करेंगे क्या हो अगर नुकसान हो जाता है जो भी आपने प्लेजिंग करके अमाउंट को लिया हुआ है। स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दी थी, शुभम ने 1 लाख रुपए के शेयर को प्लस किया, उसे कुछ पैसे मिले एंड उसके बाद उसने ट्रेड लिया। लेकिन क्या होता उसे प्रॉफिट के जगह अगर लॉस हो जाता, यानी 20,000 रुपीज़ प्रॉफिट के जगह 20,000 रुपीज़ का अगर नुकसान हो जाता, तो उसे जो मार्जिन मिला है उसमें शॉर्टफॉल हो जाता एंड ऐसे में उसे पैसे वापस करने होते, क्योंकि जो मार्जिन उसे मिला है वो उसके है ही नहीं, उसे ब्रोकर ने उधार दिए हैं। एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर आपको वो पैसे वापस करने होते हैं एंड नहीं तो उसके बाद पर डे के हिसाब से 0.05% का इंटरेस्ट आपको पे करना होता है। इसलिए एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप मार्जिन लो, जब भी आप मार्जिन यूज़ करो, आपके अकाउंट में थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे बैकअप के लिए होने चाहिए। ऐसे में अगर आपको लॉस होगा भी तो शॉर्टफॉल नहीं होगा, आपके पैसे का ही आपको लॉस होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक पे मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी मैसेज करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।